पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी समुद्र की भांति है, वह कभी अपनी सीमा लांघकर किसी दूसरे के पास नहीं जाती, बल्कि छोटी मोटी नदियां घूम फिर कर समंदर में समा जाती हैं। उमा भारती ने ये बात सिंधिया सहित 22 समर्थकों के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी में चल रहे अंतर्कलह के सवाल पर कही है। उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आने वाले समय में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। पूर्व में भी दीदी प्रज्ञा सिंह ने उन्हें बड़े मतों से हराकर जनता में उनके वजूद को सबके सामने ला दिया है। केवल दिग्विजय सिंह से ही नहीं, बल्कि आज जनता कांग्रेस से भी किनारा करने लगी है। प्रदेश के 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की प्रथम वरीयता पर वोट सिंधिया के लिए किया जाएगा या आदिवासी समुदाय से आने वाले उम्मीदवार के लिए। इस पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला पहले ही सार्वजनिक कर दिया है, इस पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बची है। आगामी 15 अगस्त को कमलनाथ के फिर से झंडा वंदन करने वाले बयान पर उमा भारती ने चुटकी लेते हुए कहा कि 15 अगस्त पर तो देश का हर नागरिक झंडा वंदन कर सकता है, चाहे वह अपने घर पर करे या सार्वजनिक स्थल पर। इसमें कोई नई बात नहीं है। कल गंगा दशहरा था। गंगा जी अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री में ग्लेशियर में से निकली थी, गोमुख ग्लेशियर से गंगोत्री तक आई थी। और दशहरा, गंगा जो दशहरा आता है, इस दिन वो पृथ्वी पर आ गई थी भागीरथ जी के साथ। कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, भारतवर्ष के लिए। तो गंगा से हमारी पहचान हुई है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो इसलिए कल मैंने विशेष अनुमति ली और मैं हरिद्वार जा रही थी गंगा स्नान के लिए। अचानक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझे सूचना दी कि वहाँ एक समस्या खड़ी हो गई है कि अप्रत्याशित कोणों से क्वारंटाइन का एक अटैक सा शुरू हो गया, जिसमें कि पूरी कैबिनेट भी उससे प्रभावित है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है किसको है और किसको नहीं है। तो हम बाहर की आवाजाही रोके हुए हैं। तो मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं नहीं आऊँगी। और मैं आगरा से मुड़ गई और मैं चली गई अनूप शहर। और मैंने जहाँ स्नान किया वहाँ आबादी नहीं है, वो घाट बिल्कुल एकांत में है, दूर है और शहर की आबादी से। और ये सुनिश्चित कर लिया गया कि सारे नियमों का पालन करते हुए मैं वहाँ पे स्नान करके निकल आऊँ। तो कल सवेरे मैंने वहाँ स्नान किया, फिर शाम को मैंने वहाँ शिव जी का अभिषेक भी किया, प्रदोष काल में दीपदान भी किया और माँ गंगा से प्रार्थना करी कि हमारे देश को और पूरी दुनिया को माँ कोरोना से मुक्त करे और हम सभी लोग फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। क्योंकि कोरोना ने हमारे अंदर 2 चीज़ें पैदा कर दी। एक तो भय पैदा कर दिया है, बहुत दहशत, और दूसरी चीज़ भविष्य के लिए असुरक्षा का बोझ रोजगारों को लेकर के खड़ा हो गया है और हर वर्ग में खड़ा हो गया है वो जो असुरक्षा का बोझ है, भय है और असुरक्षा का बोझ है। और इन दोनों चीज़ों से हमको गंगा माँ मुक्ति दिलाएं। अमेरिका की भी जो खबरें मैंने सुनी, मैं तो अखबार पढ़ी, टीवी देखा नहीं कल मैंने, कि हालत ऐसे बन गई कि राष्ट्रपति को बंकर में जाके छुपना पड़ा। तो मुझे अपना याद आया कि जब हो रहा था कारगिल, तो अटल जी वहीं पहुंच गए थे। जब संकट में जब आया तो हमारे मोदी जी वहीं पहुंच जाते हैं जहां संकट होता है, और वो स्वयं संकट का सामना करने में नेतृत्व करते हैं सबका। और एक ये भी देश है जहां पर कि लोग भीड़ से ही भाग खड़े होते हैं। तो इसलिए इसी से आप समझ लीजिए कि हमारा देश कितना महान है और हमारा देश कितना बलवान है। धन में और शस्त्र में अमेरिका वगैरह हमसे बड़े होंगे, लेकिन आत्मबली होने के मामले में आप इसी से समझ जाइए कि ट्रंप बंकर में छुप गया और अटल जी कारगिल पहुंच गए थे और मोदी जी हर समस्या के संकट में सामने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें हैं जिससे हमारा अपना आत्मबल, हमारी शक्ति, हमारे देश की शक्ति का एहसास होता है। और मुझे लगता है इसी शक्ति के सहारे हम इस विपत्ति से पार कर जाएंगे। ये आई है विपत्ति, इसका प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे हम एक विजेता के रूप में निश्चित रूप से उभर करके आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब तुम लोग कुछ मध्य प्रदेश की सियासत कल से लेके आज तक मैंने टीवी नहीं देखा, कांग्रेस पहले का सर्वविदित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह कई बार आरोप लगा चुके हैं, ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक से, ये विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है 33 और 50 करोड़, इनको जनता जवाब देगी। अब वो बेचारे खुद हारे दीदी माँ से और अच्छा खासा हारे वो। और मैं आपको बताऊं, मैं जमानत कब जब्त होनी है बताऊं, वैसे तो होनी है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह चलेगा तो जमानत जब्त से भी बुरी हालत हो रही है। उन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली कि लोग ही उनको देख के देख जाएंगे। कार्यकर्ता वो खुद भी एक बार लोकसभा चुनाव में बोले नहीं थे बीच में कि मेरे को देख के वोट कम हो जाते हैं, मुझे कहा गया चुनाव प्रचार करने मत जाओ। तो जो बेचारे की कुछ हाल उनके प्रति आप तो ये चीज देखो कि क्या कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बची है? खुद उनके कार्यकर्ताओं की सहानुभूति बची है क्या? आम जनों की बात तो आप छोड़ दो, आज पूरा देश मोदी जी के साथ में।
पूरा देश। और लोग यही सोच रहे हैं कि ये कितना बलवान नेता हमारे पास में है कि ट्रम्प कहाँ बंकरों में जाकर के चुप गए, और ये आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुलेआम जीत में खड़ा हुआ है, लोगों को हाथ हिला हिला करके अभिवादन कर रहा है। ऐसा निर्भय, ऐसा निर्विकार, ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व हमें मिला हुआ है। और अब नदियाँ उमड़ उमड़ के सागर में जाके मिल जाती हैं, तो वो सागर तोड़फोड़ थोड़ी ना करता है समुद्र, नदियाँ खुद ही उसमें जाके समा जाती हैं। आज बीजेपी एक समुद्र हो गई है, नदियाँ उसमें समा रही हैं। तो ये बिना चुनाव लड़े हुए भाजपा अपनी उनको बीजेपी के लोगों को क्यों मंत्री बना रही है? अब राजनीति है, राजनीति में आपको देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए रास्ते निकालने पड़ते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि प्रदेश खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे, और उसके लिए हमें जिसका भी साथ लेना होगा, जिसको मंत्री बनाना होगा बनाएंगे, नहीं बनाना होगा नहीं बनाएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में आप लंबे समय तक रही, अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होना है? ये मेरे को, मैं बताऊं, मेरी रोज शिवराज जी से बात होती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।